हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ गिनती उसका 9 बाब पढ़ूंगी। बनी इसराइल के मुल्क के मिस्र से निकलने के दूसरे बरस के पहले महीने में खुदावंद ने दश्ते सीना में मूसा से कहा कि बनी इसराइल ईद फसा उसके मुअय्यन वक़्त पर मनाएं और उसी महीने की 14वीं तारीख की शाम को तुम मुअय्यन वक़्त पर ईद मनाना और जितने उसके आइन और रसूम हैं उन सबों के मुताबिक उसे मनाना। सो मूसा ने बनी इसराइल को हुक्म किया कि ईद फसा करें और उन्होंने पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम को दश्ते सीना में ईद फसा की और बनी इसराइल ने सब पर जो खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था अमल किया। और कई आदमी ऐसे थे जो किसी लाश के सबब से नापाक हो गए थे, वो उस रोज़ फसा ना कर सके। सो वो उस दिन मूसा और हारून के पास आए और मूसा से कहने लगे कि हम एक लाश के सबब से नापाक हो रहे हैं, फिर भी हम और इसराइल के साथ वक्त मुअय्यन पर खुदावंद की कुर्बानी गुजराने से क्यों रोके जाएं। मूसा ने उनसे कहा कि ठहर जो, ज़रा सुन लो, मैं खुदावंद तुम्हारे हक़ में क्या हुक्म करता है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि अगर कोई तुम में से या तुम्हारी नस्ल में से किसी लाश के सबब से नापाक हो जाए या वो कहीं दूर सफ़र में हो, तो भी खुदावंद के लिए ईद फसा करे और दूसरे महीने की 14वीं तारीख की शाम को ये ईद मनाएं और कुर्बानी के गोश्त को बेखमीरी रोटियों और कड़वी तरकारियों के साथ खाएं और वो उसमें से कुछ भी सुबह के लिए बाकी ना छोड़ें और ना उसकी कोई हड्डी तोड़ें और फसा को उसके सारे आइन के मुताबिक मानें। लेकिन जो आदमी पाक हों और सफ़र में भी ना हों, अगर वो फसा करने से बाज रहें तो वो आदमी अपनी कौम से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने मुअय्यन वक़्त पर खुदावंद की कुर्बानी नहीं गुजरानी। सो उस आदमी का गुनाह उसी के सर लगेगा। और अगर कोई परदेसी तुम में बूदोबाश करता हो और खुदावंद के लिए फसा करना चाहे, तो वो फसा के आइन और रसूम के मुताबिक उसे माने। तुम देसी या परदेसी दोनों के लिए एक ही आइन रखना और जिस दिन मस्कन यानी खैमा शहादत नस्ब हुआ, उसी दिन अबर उस पर छा गया और शाम को मस्कन पर आग दिखाई देती थी। जब मस्कन से वो अबर उठ जाता तो बनी इसराइल कूच करते थे और जिस जगह वो अबर जाकर ठहर जाता वहीं बनी इसराइल खैमे लगाते। खुदावंद के हुक्म से बनी इसराइल कूच करते और खुदावंद ही के हुक्म से वो खैमे लगाते थे और जब तक अबर मस्कन पर ठहरा रहता वो अपने डेरे डाले पड़े रहते थे। और जब अबर मस्कन पर बहुत दिनों तक ठहरा रहता तो बनी इसराइल खुदावंद के हुक्म को मानते और कूच नहीं करते थे। और कभी कभी वो अबर चंद दिनों तक मस्कन पर रहता और तब भी वो खुदावंद के हुक्म से डेरे डाले रहते और खुदावंद ही के हुक्म से वो कूच करते थे। फिर कभी कभी वो अबर सुबह से शाम तक ही रहता, तो जब वो सुबह को उठ जाता तब वो कूच करते थे। और जब तक वो अबर ठहरा रहता, ख्वाह वो 2 दिन या 1 महीना या 1 बरस हो, तब तक बनी इसराइल अपने खैमों में तकसीम रहते और कूच नहीं करते थे। पर जब वो उठ जाता तो वो कूच करते थे। गर्ज खुदावंद के हुक्म से मकाम करते और खुदावंद ही के हुक्म से कूच करते थे। और जो हुक्म खुदावंद की मार्फत मूसा देता वो खुदावंद के उस हुक्म को माना करते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक हमारे ज़िंदा खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद, जो तूने अपने बंदा मूसा की मार्फत अपनी कौम बनी इसराइल को दिया कि वो खुदावंद
तेरे लिए मुअय्यन वक्त पर खुदावन तेरी ईद मनाएं, और खुदावन वो सब अपने आप को पाक करें और खुदावन तेरी ईद में शामिल हों। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तू उनके बीच में अबर की सूरत में रहता था, और खुदावन जब तेरा अबर उठता तो वो वहाँ से रवाना होते, और जब तेरा अबर ठहरा रहता तो वो उधर ही ठहरे रहते। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तेरे लोग तेरे कहने के मुताबिक करते थे। खुदावन मैं दुआ करती हूँ जितने भी अजीज़ों ने ये कलाम पढ़ा है, सुना है और इस दुआ में शामिल हैं, पाक खुदा उनके लिए दुआ करती हूँ कि उनको भी खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी सिखा। और खुदावंद जो जो तू कलाम अपने लोगों से करता है वो उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें, और खुदावंद तेरे डर तेरे खौफ में अपनी ज़िंदगियों को गुजारने वाले हों। यीशु मसीह के नाम में सुनर बख्श दे, आमीन।